नमस्कार। आजकल जब से कोरोना काल गया है उसके बाद से मैंने महसूस किया है कि लोग बहुत बदल गए हैं। आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। वो मौत का डर ऐसा लोगों में बैठा और उसमें जो अपने पराये की पहचान लोगों को हुई, लोगों के सही चेहरे नज़र आए, उसका परिणाम ये हुआ कि आज प्रत्येक व्यक्ति कुछ अधिक ही सावधान हो गया है, कुछ अधिक ही अविश्वासी हो गया है। अब उसे किसी भी रिश्ते पर कोई भी विश्वास नहीं रहा है, लेकिन जैसे पहले होता था आंख बंद करके विश्वास करने वाला, वो वाला विश्वास खत्म हो गया है। इस समाज में, इस संसार में कई तरीके के लोग होते हैं। आप लोग भी देखते हैं, मैंने भी देखा है, इसीलिए मैं यहाँ बात कर रही हूँ। तो आज हम बात करेंगे मतलबी लोगों की। कुछ रिश्ते ज़रूरत के होते हैं और कुछ रिश्ते प्यार के होते हैं। तो जो प्यार के रिश्ते होते हैं उनका तो कहना ही क्या है, वो तो असली रिश्ते हैं। लेकिन कुछ रिश्ते होते हैं मतलब के। अब ज़रूरत के रिश्ते और मतलब के रिश्तों में थोड़ा सा अंतर है। ज़रूरत के रिश्ते ऐसे होते हैं कि अगर सामने वाले को ज़रूरत है तो वो हमसे उम्मीद करेगा कि हम उसकी ज़रूरत पूरी कर दें, और अगर हमें ज़रूरत है तो हम उससे उम्मीद करेंगे कि वो हमारी ज़रूरत पूरी कर दे। यानी कि दोनों एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करते हैं और इस लायक होते हैं कि वो एक दूसरे की ज़रूरत पूरा कर सकें, और इसी ज़रूरत के आधार पर ये रिश्ते चलते रहते हैं। लेकिन जो मतलब के रिश्ते होते हैं वो थोड़े से इससे डिफरेंट होते हैं। मतलब के रिश्ते में क्या होता है कि बस व्यक्ति का रिश्ता उसी वक्त तक होता है जब तक उसका मतलब निकले। काम पूरा हुआ, हम तुम्हारे हैं कौन, बस फिर ये स्थिति हो जाती है, फिर वो नहीं पहचानते आपको। ऐसा कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, और ऐसे लोगों को कैसे पहचाना जाए? तो देखने के लिए तो आपको समाज में कहीं भी मिल जाएगा, आपके रक्त संबंधियों में भी मिल जाएगा। आप देखिए कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो आपके अपने जो समर्थ हैं वो दूसरी गली से निकल जाएंगे, कहीं कुछ देना ना पड़ जाए, कहीं कोई मदद ना मांग ले। लेकिन अगर आपकी स्थिति बहुत मजबूत हो गई और आप किसी ऐसे पद पर पहुंच गए जहां आप 2-4 लोगों के काम कर सकते हैं, या आपका जो ओहदा है, आपका जो पद है, आपकी जो प्रतिष्ठा है वो ऐसी है कि आपके जाने से सामने वाले का मान बढ़ेगा, तो फिर बहुत दूर दूर के भूले बिसरे जिनको आपने कभी देखा भी नहीं होगा वो भी आपके रिश्तेदार बन जाते हैं, और इतना प्रेम आपके ऊपर लुटाते हैं कि बस आप डूब जाते हैं उसमें। तो ये तो मतलब वाले होते हैं, और ये केवल रक्त संबंधियों में ही नहीं होते, नाते रिश्तेदारों में भी होते हैं, और अड़ोस पड़ोस में भी होते हैं, और ये नौकरी पैसे में भी होते हैं। अगर मुझे मेरे कुलीग से, मेरे सहकर्मी से कोई काम निकलवाना है तो मैं उसका बहुत पक्का दोस्त हूँ, और जिस दिन मेरा काम पूरा हो गया उस दिन मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। फिर वो पहचानेगा भी नहीं, नंबर भी डिलीट मार देगा। तो ये हमें कहीं पर भी मिल जाते हैं, यानी कि उन्हें अपना स्वार्थ पूरा करना होता है और उसके लिए वो किसी से भी संबंध जोड़ सकते हैं। बस उनका काम पूरा होना चाहिए, उनकी इच्छा पूरी होनी चाहिए, उनका मतलब निकलना चाहिए। अब ऐसे लोगों को पहचाने कैसे? तो जो व्यक्ति हमारे वाकई हितैषी होते हैं, हमारे शुभ चिंतक होते हैं, जो हमारे नाते रिश्ते में आते हैं, चाहे वो मित्र का रिश्ता हो, चाहे किसी आत्मीय रिश्ते में आते हों, वो सब के सब क्या है कि हर समय एक जैसे रहते हैं। हम उनसे मिलेंगे, चाहे हम उनसे 1 साल बाद मिलें, चाहे हम उनसे रोज़ मिलें, चाहे हम उनसे 2 महीने बाद मिलें, वो कभी भी उनके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता। जिस गर्मजोशी से वो 1 साल बाद आपका स्वागत करेंगे, उसी गर्मजोशी से वो 1 घंटे बाद भी करेंगे। आपकी सिचुएशन को समझेंगे, आपको उनको कोई सफाई नहीं देनी पड़ेगी, कोई कहानी नहीं सुनानी पड़ेगी। वो आपकी
बात को कहने से पहले ही समझ जाएंगे। ये तो होते हैं प्रेम के रिश्ते, सच्चे प्रेम के रिश्ते जो हमारे साथ आजीवन चलते हैं, जिन पर हम भरोसा करते हैं और जो वाकई भरोसे के काबिल होते हैं। विश्वास होता है, अटूट विश्वास होता है एक दूसरे के ऊपर। दूसरा, जो लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने देखा कि अभी मैं यहाँ पर एक अधिकारी बन गई हूँ, उनका काम उस ऑफिस में अटक गया, तो ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे, फल फ्रूट गिफ्ट साथ में लेकर आएंगे और आकर बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे और इतनी कहानियाँ सुनाएंगे कि वो अब तक बहुत मजबूर थे, जिसकी वजह से वो मुझसे मिल नहीं पाए और उसके लिए वो क्षमा प्रार्थी हैं। अब इतने प्रेम की गंगा में तो इंसान डूब ही जाएगा। इंसान डूब जाता है और उनका काम हो जाता है। जब उनका काम हो जाता है उसके बाद तो फिर उनके दर्शन ही नहीं होते। स्टाफ में भी ऐसे होता है, उन्हें कोई फाइल पास करवानी है, किसी डॉक्यूमेंट को साइन करवाना है या किसी को प्रमोट कराना है या किसी की जॉब लगवानी है, तो वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे कि जो उनके इस काम के लिए फिट हो। और जब तक वो काम नहीं हो जाएगा तब तक वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। जैसे होता है ना, गुड़ के आसपास चींटियाँ घूमती रहती हैं, मक्खियाँ घूमती रहती हैं मीठे के ऊपर, तो उसी तरीके से वो आपके आसपास चारों तरफ अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहेंगे और एक पल के लिए भी आपके दिमाग से उस बात को हटने नहीं देंगे कि आपको उनका काम करना है। और ये एपिसोड कब तक चलेगा? जब तक आप उनका काम करेंगे। फिर ख़त्म, फिर कोई रिश्ता नहीं है। आप उस कुर्सी से हट गए तो उनके दर्शन भी नहीं होंगे, और जब आप उस कुर्सी पर बैठे हैं तो वो रोज़ आपके चक्कर लगाएंगे, तब तक चक्कर लगाएंगे जब तक कि उनका काम पूरा नहीं हो जाता, उनका लक्ष्य उन्हें प्राप्त नहीं हो जाता। ये दूसरी सिचुएशन रही। अब तीसरी सिचुएशन क्या होती है कि मान लीजिए मैं मेरे बच्चे का विवाह कर रही हूँ। अब किसी मंत्री जी से मेरी पहचान है या मेरे किसी फ्रेंड की पहचान है। अब मुझे दिखावा करना पसंद है, तो क्या होगा? मेरी इच्छा होगी कि वो मंत्री जी अगर 10 मिनट के लिए मेरे बच्चे की शादी में आ जाएं तो मेरी भी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, लोगों की नज़र में मैं भी विशिष्ट बन जाऊंगी। अब मान लो मुझे मतलबी आदमी हूँ मैं, तो मुझे क्या होगा? मेरा मन मुझे क्या कहेगा कि चलो उस फ्रेंड के साथ चलते हैं जिनकी कि उनसे दोस्ती है, तो मैं पहले उन मित्र को पटाऊंगी, फिर उन मित्र से उन मंत्री जी को पटवाऊंगी और फिर पर्सनली जाके उनको आमंत्रित करके आऊँगी। और जब वो वहाँ पर आने वाले होंगे तो जिन लोगों के सामने मुझे ये बात साबित करनी है कि हाँ मैं इतने बड़े मंत्री को जानती हूँ, उन सारे लोगों को मैं वहाँ पर बुला के रखूँगी। एक मतलब इस तरीके का होता है कि हमें जान पहचान करनी है, सम्मान अपना बढ़ाना है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ानी है, दिखावा करना है कि हम भी बहुत वर्चस्व रखते हैं, हम भी समाज के बड़े बड़े लोगों को जानते हैं, उनसे हमारे आत्मीय संबंध हैं, घनिष्ठ संबंध हैं। इस तरीके के भी होते हैं। अब ये तो हो गई सिचुएशंस कि किन किन सिचुएशंस में ऐसे लोग आपको मिलेंगे। अब इन लोगों को डील कैसे किया जाए? बात आती है यहाँ पर कि भाई समाज में सब तरीके के लोग होते हैं। अब हमें डील तो सबको ही करना है ना, व्यवहार तो हमें सबके साथ रखना है। हम किसी को मना नहीं कर सकते, हम किसी के साथ में संबंध नहीं खराब कर सकते। अब यहाँ पर ही महिलाओं को, पुरुषों को, सबको स्मार्टनेस की ज़रूरत है। अब पुरुष तो क्या होते हैं, हैंडल कर लेते हैं, लेकिन समस्या आती है महिलाओं को। महिलाएं जल्दी से भावुक हो जाती हैं और ऐसे लोगों का शिकार हो जाती हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है कि महिलाओं के लिए मेरा ये सारे वीडियोस होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि महिलाओं को ही लोग शिकार बनाते हैं, महिलाओं को ही लोग टारगेट करते हैं, क्योंकि सबको पता होता है कि 2 शब्द मीठे मीठे प्यार के बोलेंगे और वो द्रवित हो जाएंगी और उनकी बात पर भरोसा कर लेंगी। मैं भी कई बार बेवकूफ़ बन चुकी हूँ।
एक बार मेरे पास फ़ोन आया कि भाई मैं हॉस्पिटल में खड़ा हूँ और इस तरीके से मुझे पैसे चाहिए। मैंने फटाफट से ट्रांसफ़र कर दिया। इत्तेफाक से मैं किसी काम से बाहर गई हुई थी, मैंने देखा कि मेरी अगली शॉप पे बंदा शॉपिंग कर रहा है। क्या कर सकते हैं आप? तो कई बार हम आवाज़ को सुनकर, शब्दों को सुनकर कर लेते हैं विश्वास, बन जाते हैं बेवकूफ़, और फिर जब टक्कर लगती है तो हमें सीख मिलती है, और यही व्यक्ति के अनुभव होते हैं। इसी को अनुभव कहा जाता है। जो हम इस समाज से सीखते हैं, दुनिया से दुनियादारी सीखते हैं, वो यही होती है कि हम लोगों को धक्के खा खा के, दूसरों को धक्के खाता हुआ देख देख कर हम सीख जाते हैं कि इस तरीके से हमें व्यवहार करना चाहिए। दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं, इसलिए हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि किसी पर आंख बंद करके विश्वास भी नहीं करना चाहिए और किसी पर तुरंत शक भी नहीं करना चाहिए। उसके शब्दों को और उसके व्यवहार को, दोनों को एक साथ देखो। कथनी और करनी एक है या नहीं है, और दूसरा व्यक्ति की असली पहचान होती है विपरीत परिस्थितियों में। जब वो क्रोध में हो तो उसका असली रंग आपके सामने आ जाएगा, उसका असली चरित्र आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो अब ये मतलबी लोगों को हम कैसे डील करें? पहचान तो हमने लिया, अब डील कैसे करें? तो उसके लिए सबसे बड़ा तरीका है कि आप सुनिए, मौन रहिए और सबकी सुनिए, तुरंत प्रतिक्रिया मत करिए। अब अगर आपको लग रहा है कि इस व्यक्ति की मदद करने में हमें कोई कष्ट नहीं है और जिस व्यक्ति की हम मदद कर रहे हैं वो वाकई डिज़र्व करता है, जो वो हमसे मदद चाह रहा है वो उसके काबिल है, तो हम मदद कर सकते हैं। उससे पहले हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि उस मदद को करने से हम तो कहीं लपेटे में नहीं आ रहे, हम कोई गैर कानूनी काम तो हमें नहीं करना पड़ रहा, या उस व्यक्ति की मदद करने की वजह से कोई और योग्य व्यक्ति तो नहीं शिकार हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि लोगों की जान पहचान होती है और एक योग्य उम्मीदवार का स्थान एक सिफारिशी उम्मीदवार ले लेता है, तो ये गलत हो जाता है। उनका तो मतलब निकल गया, बाय हुक और बाय क्रुक उनका उद्देश्य था अपने बच्चे की नौकरी लगवाना और उन्होंने आपसे नौकरी लगवा ली। लेकिन उस जगह को जो आपने उनको दी है, उसको दूसरा व्यक्ति जो डिज़र्व करता था, जो डिज़र्विंग कैंडिडेट था, उसको मिलनी चाहिए थी। तो वहाँ ऐसा भी कोई सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। उसी तरीके से मान लीजिए आपको किसी की पैसे से मदद करनी है, तो आप ये सोचकर मदद करिए कि वो लौट कर आने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब आप ऐसे लोगों की मदद ये सोचकर करेंगी कि वो लौट कर नहीं आने वाले हैं तो आपको कष्ट नहीं होगा। अगर वो आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आगे के लिए रिश्ता बना रहेगा, और अगर वो लौट कर नहीं आते हैं तो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। वो वैसे भी नहीं चलने वाला था, लेकिन वो थोड़ा और जल्दी चल जाएगा। तो पहले हमें लोगों को पहचानना है और फिर उनकी मदद, उनको इस भ्रम में रहने दीजिए कि वो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। रहने दीजिए, उससे हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन हमें खुद को देखना है कि हम किस तरीके से उनका काम कर सकते हैं। अगर वो हमारे आसपास घूम सकते हैं तो हम भी तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी कर सकते हैं। बड़े बूढ़ों ने कहा है, हाँ जी कहना उसी गांव में रहना। तो हम भी तो कर सकते हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उस चीज़ को हम इग्नोर भी कर सकते हैं और हम मदद भी कर सकते हैं, लेकिन मदद हम इसलिए नहीं करेंगे कि वो हमारे लिए उपहार लेकर आ रहे हैं, वो हमारे लिए चक्कर काट रहे हैं, या वो हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, या वो हमारे यहाँ पर धरना देकर बैठे हुए हैं। हम इसलिए मदद नहीं करेंगे। हम मदद इसलिए करेंगे क्योंकि हम करने की स्थिति में हैं और सामने वाला उस मदद को डिज़र्व करता है, और उस मदद को करने से हम किसी दूसरे व्यक्ति का अहित नहीं कर रहे हैं और हमें खुद को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो हम ऐसा काम कर सकते हैं।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऐसे लोगों के उपहार स्वीकार मत करिए, दूर से ही हाथ जोड़ दीजिए, धन्यवाद। क्योंकि किसी का नमक नहीं खाना चाहिए, किसी का आभार नहीं लेना चाहिए, और जो ऐसे लोग होते हैं उनका उपहार तो कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब आप उनका काम नहीं करेंगे तो वो पूरे समाज में आपको बदनाम कर देंगे। फिर उसका जो कहने का प्रेजेंटेशन है वो बदल जाएगा। जो उपहार आपके लिए प्रेम पूर्वक आया था, फिर वो रिश्वत के नाम से प्रचारित हो जाएगा कि वो व्यक्ति तो ऐसा है, मैंने उसको इतने पैसे दिए लेकिन उसके बाद भी उसने मेरा काम नहीं किया, शायद उसको और ज़्यादा चाहिए थे, दूसरे व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति ने ज़्यादा दिए होंगे इसलिए उसका काम हो गया, चाहे उसका बिल्कुल फेयर वर्क हुआ हो। लेकिन ये प्रचार प्रसार हो जाता है। तो आप कितने सारे शरीफ लोगों को ऐसी अफवाहों का शिकार होते हुए देखते हैं। तो हम किसी को अफवाह फैलाने का मौका ना दें, हम किसी के बहकावे में ना आएं, हम इतने मासूम और भोले भाले ना रहें कि लोग हमें यूज़ कर सकें, लोग हमारे पास आकर अपना मतलब निकाल सकें, लोग हमें उल्लू बना सकें, हम दूसरे के हाथ की कठपुतली बन जाएं। ऐसा कोई डिसीज़न, ऐसा कोई कार्य, ऐसा कोई गिफ्ट हमें किसी व्यक्ति से नहीं लेना है। जब हम किसी के एहसानमंद नहीं होंगे तो हमें उसके एहसान को चुकाना भी नहीं पड़ेगा। तो महिलाओं को अपना जो भोला भाला सीधा साधा सरल व्यक्तित्व है उसको आप, वैसे जैसे सभी के दो मुखौटे होते हैं, तो आप एक दिखाने के लिए आप मासूम बने रहिए, लेकिन अंदर से दिमाग से मासूम मत रहिए। किसी को गलतफहमी हो रही है कि वो आपको यूज़ कर सकता है तो रहने दीजिए, लेकिन उसकी गलतफहमी को सही मत होने दीजिए कि वो आपको यूज़ कर सके। तो हम अपनी स्मार्टनेस के कारण दूसरों को झेल सकते हैं, उन्हें हम डील कर सकते हैं, और कितना भी मतलब परस्त, मौका परस्त व्यक्ति हो, हम उसे हैंडल कर सकते हैं। तो प्रत्येक महिला को आवश्यकता है स्मार्ट बनने की, जिससे कि वो सभी लोगों को पहचान सके और सही समय पर सही डिसीज़न ले सके। धन्यवाद। मेरा नंबर है 9897259147।